हेलो दोस्तों, आज था सावन सोमवार का दिन। तो हम हस्बैंड वाइफ ने सोचा चलो आज कांवड़ यात्रा के दर्शन किए जाए, क्योंकि कांवड़ यात्रा करना और कांवड़ यात्रा के यात्री बनना दोनों ही बहुत कठिन काम है। हमें मालूम है कि हमारी क्षमता कितनी है, इसलिए हम कांवड़ रखकर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जाने के बारे में सोच तो सकते हैं, पर उसकी हिम्मत नहीं जुटा सकते। इसीलिए हमने कांवड़ यात्रियों के साथ दर्शन करने के बारे में चल रे कांवरिया भर के गगरिया, चल रे कांवरिया भर के गगरिया, उठे हर कदम तेरा बोल के बम बम, चल भोले के दर पे, चल भोले के दर पे, चल भोले। गाड़ी से सोचा, हाँ ये हमारी कमी है, मगर हम इतना ही कर पाए क्योंकि उतनी दूर पैदल चलना लगभग नामुमकिन था और शहर से लगभग 33 किलोमीटर दूर नर्मदा जल लेकर जाना और कैलाश धाम वहाँ पर जल चढ़ाना ये बड़ी हिम्मत का काम है। और हम में से बहुत लोग ये कोशिश करते हैं कि हाँ इरादे बनाएं, मगर इरादे सफल नहीं होते, इसलिए हमें मालूम है। और यहाँ पर यकीन मानिए इतने कठिन रास्तों से गुजर कर कांवड़ यात्रा निकली है और उसमें इतनी अच्छी झांकी बनी थी कि उसे देखकर हमारा मन एकदम गजब का फील कर रहा था। हमें लग रहा था कि हमने कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि इस कोशिश के साथ भागीदार बनने के लिए हमें अपने मन को पक्के तौर पर तैयार करना था। और इस कांवड़ यात्रा में जबलपुर के लगभग 1.5 लाख लोगों ने शामिल हुए और इस पर भी और यहाँ पर जितनी भी झांकियाँ निकाली गई थी और यहाँ पर जितनी भी झांकियाँ निकाली जा रही थी वो सभी झांकियाँ भगवान शंकर की अलग अलग रूपों का वर्णन और उनकी शक्तियों का प्रदर्शन दिखाया जा रहा था। इस कांवड़ यात्रा में बहुत सारे क्या सभी लोग नंगे पैर चल रहे थे। पथरीले रास्तों पर, सड़क पर चिलचिलाती हुई गर्मी में पसीने से तरबदर, पूरे परेशान, मगर उनके मन में भगवान की भक्ति का जो भाव था उसके आगे बाकी सारी मुसीबतें फेल हो जा रही थी। हमने देखा कि जगह जगह पर भंडारे हो रहे थे, जगह जगह पर प्रसाद वितरण हो रहा था और जगह जगह पर पंडाल लगाए हुए थे कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए। वहीं पर एक बच्चा रस्सी पर झूलते हुए प्रदर्शन कर रहा था कि शायद उसे कुछ कांवड़ यात्रियों का और उस भीड़ का कुछ फ़ायदा मिल जाए, जिसे भी हमने वीडियो शूट करके किया और अपनी तरफ से जो क्षमता थी हमारी, हम उसको दान करके आए। और रिटर्न में हमने सोचा कि शायद कांवड़ यात्रा ख़त्म हो गई होगी, मगर असली माहौल तो अभी चालू था। जब हम रिटर्न हो रहे थे, जब हमने देखा कि भीड़ तो बढ़ती ही जा रही थी, 1.5 लाख लोग इतनी जल्दी ख़त्म कहाँ होने वाले थे। हमने देखा कि एक से एक बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, लड़कियां, जवान, सारे नंगे पैर थक गए, चकनाचूर हो गए, मगर फिर भी वो अपनी हिम्मत को बढ़ाते हुए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए, भगवान शंकर का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बहुत सारे लोग थे जो कांवड़ यात्रा में एक फूल, एक कांवड़ रखे थे और कई लोग मटका भर कर जल लेकर चढ़ाने जा रहे थे। उनकी हिम्मत की प्रशंसा करनी चाहिए। और तो और जितने भी लोग दिखे उन सभी में जो जोश और जो शक्ति भगवान शंकर ने उनके अंदर भरी थी, उस शक्ति का तो
कोई तोड़ ही नहीं है। गंगा जल है चढ़ाते सावन सोमवार का दिन चल रहा है और भगवान शंकर जी की का काल भक्ति में लीन होकर ये कांवड़ यात्री अपने अपने कांवड़ को संभाले हुए भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। 33 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मात्र कुछ सेकंड के लिए भगवान शंकर के पास जल चढ़ाने को मिलता है। उस पर भी आगे से धक्का पीछे से धक्का होता है, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटता और ये जो उनकी कांवड़ यात्रा है अंत तक चलती जाती है। उठे हर कदम तेरा बोल के बम बम चल भोले के दर पे चल भोले के दर पे चल भोले के दर पे चल 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 बाबा के दर पे तू बाबा के दर पे चल शंभू के दर पे चल भोले के दर पे। आप देखिए कितनी दूर से चलकर लोग आ रहे हैं। कुछ बाइक पर आ रहे हैं हमारी तरह, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके साथ बच्चे हैं। उनके साथ हर किसी की इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो इतनी दूर पैदल चल सके। बहुत से लोग थक गए हैं, पथरीले रास्तों पर कंकड़ पत्थर चुभ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन या कोई भी जन सहयोगी अगर इसमें थोड़ी सी मदद कर देता तो उनको इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। बट मगर भगवान शंकर जी की भक्ति में लीन सभी लोग चले जा रहे हैं। उन्हें दुख नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कह सकते, मगर फिर भी उस सबको सहते हुए भगवान महाकाल उनको शक्ति प्रदान कर रहे हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जगह जगह अलग अलग झांकी दिखाई दे रही है। कुछ लोग थक गए हैं, कुछ लोग एक दूसरे का साथ निभाते चल रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अलग अलग तरीके से भगवान शंकर की झांकी बनाई हुई है, उसको भी ढोकर चल रहे हैं। और कुछ लोग थक कर आराम भी करते हैं। शायद सुबह 7 बजे से चालू हुई ये कांवड़ यात्रा शाम को 6 बजे जाके समाप्त होती है और इस बीच श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक होने के बाद भी किसी तरह की कोई अनहोनी की घटना नहीं होती और सारा काम एक निरंतर रूप से चलता रहता है। ट्रैफिक परेशान होते हैं मगर वो भी जानते हैं, उनको भी पहले से बता दिया जाता है, फिर भी कुछ लोग अपनी कार लेकर आ जाते हैं। भाई उनकी भी मजबूरी होगी, मगर प्रशासन अपना काम करता है। एक तरफ से कांवड़ यात्रा चल रही होती है, एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा होता है और इस तरह से हमारी यात्रा खत्म होती है। धन्यवाद।